दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम अपने घर से निकल पड़े थे अपने बैलों को लेके मरुड़ा की ओर। पहले हमने गिरिया गांव क्रॉस करा, फिर उसके बाद हम पहुंचे गैड गांव में। और गैड गांव को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे गडगू गांव में, जो कि हमारे एरिया का लास्ट गांव है। उसके बाद जंगल का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आगे की सफ़र को जारी रखते हैं। तो जंगल में एंटर करने के बाद जो पक्षियों की चहचहाट है ना, वो बढ़ सी गई है, क्योंकि जंगल में है शांत सा माहौल और चारों ओर हरियाली, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम। और बैल भी थक गए हैं आज हमारे, चल नहीं रही है। और यहाँ पे दो टाइप की सब्जियाँ हैं, एक तो ये लंगड़ा हो गया और एक ये है धंधरा, ये वाला। इसके अंदर छोटे छोटे बीज रहते हैं, नीले नीले। उसकी हम मेहंदी भी लगाते थे पहले बचपन में। तो जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ रहे हैं, जो पेड़ों की मोटाई है ना, वो बढ़ती जा रही है। पेड़ बिल्कुल मोटे मोटे और ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलते जा रहे हैं हमको। और नीचे साइड छोटे छोटे पेड़ थे और जंगल का माहौल बिल्कुल शांत। हमको गडगू वालों ने ज्वाइन कर लिया है यहाँ से। वो जाएंगे ताली वाले मरुड़ा तक, हम जाएंगे पटपड़िया। और यहाँ ऊपर जंगलों में ये बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं। इसके दो रीज़न हैं, एक तो पेड़ ज़्यादा पुराना हो जाता है, दूसरा जब बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो पेड़ बर्फ़ का लोड उठा नहीं पाता है और फिर टूट जाता है। फिर उसके बाद जो ये पगडंडियाँ होती ना, ये ब्लॉक हो जाती हैं फिर। जो हमारे साथ वाले थे उनको जाना है दूसरे मरुड़ा, और हम यहाँ पे रोटी खाएंगे। ज़रा सुबह से नाश्ता नहीं करा था। तो अभी रास्ते में हम एक जगह पे रुके हैं। इस जगह का नाम है पयधर, और ज़्यादातर लोग यहीं पे रुकते हैं चाय पानी पीने के लिए, क्योंकि एक बैठने की जगह है, काफ़ी शांत सा माहौल। बैकग्राउंड में पूरी पक्षियाँ चहचहा रही हैं और बिल्कुल कुछ भी शोर नहीं है, कुछ शोर शराबा नहीं है, बस पक्षियाँ चहचहा रही हैं बैकग्राउंड में। तो 15-20 मिनट पयधर में नाश्ता करने और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ चुके हैं अपने सफ़र पे। और जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं ना, तो जो हरियाली है वो थोड़ा कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी हरियाली नीचे से ऊपर को बढ़ते जा रही है। मतलब यहाँ जो बसंत ऋतु है ना, वो अब आ रही है। तो ऐसी जगहों पे जब भी आप कभी जाते हो तो अपने साथ एक गाइड ज़रूर रखें। आप ऐसे में रास्ता भटक सकते हैं। और यहाँ जंगली जानवरों का डर भी है, जैसे कि तेंदुआ और भालू का। ऐसे इलाकों में भालू का डर ज़्यादा रहता है। आपने मैन वर्सेस वाइल्ड तो देखा ही होगा डिस्कवरी पे, और उसकी जो हिंदी में डबिंग वाला आता है ना, तो उसमें जैसे आता है, बेयर ग्रिल बोलता था कि जैसे भालू को चिल्लाता था, बोलता था जंगल में कि चिल्ला चिल्ला के जाओ, तो उसकी हिंदी डबिंग आती थी, भालू ओ भालू, ऐसे करके। हमको खूब हंसी आती थी, हम खूब देखते थे उसको। तो
ये भी किसी मैन वर्सेस वाइल्ड वाले एपिसोड से कम नहीं है। हम भी जंगल ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लोकल जंगल में हैं, ये बात है। लेकिन लोकल जंगल भी है, पर हम भी यहाँ मतलब उतने वो नहीं हैं इस जंगल के कि हमको सब चीज़ें पता हों। हमको भी ये नया है माहौल पूरा। फाइनली जंगल का रास्ता समाप्त हो चुका है और यहाँ से ये देखिए बुग्याल वाला एरिया स्टार्ट हो गया है। अब उसके ऊपर फिर जंगल है। अब पहुँचे हम पटपड़िया खर्क में, पटपड़िया छानी में। सामने देखिए क्या बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, गजब गजब गजब। अभी यहाँ हरियाली शुरू हो ही रही है। तो फाइनली 5-6 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम पहुँचे पटपड़िया छानी में, पटपड़िया मरुड़ा में। और यहाँ पे ये 2 गौशाला हैं, इसके अंदर गाय भैंस बांधे रहते हैं। और यहाँ पे कुछ बकरियाँ भी हैं और नीला नीला आकाश, हरे हरे पेड़, मतलब प्रकृति ने यहाँ सब कुछ दिया है। बिल्कुल शांत सा माहौल। और ये है मरुड़ा, जहाँ पे कि जिनके यहाँ हमने अपने बैल देने हैं वो यहीं रहते हैं। और यहाँ पे ये जो खूंटियाँ हैं इन पे भैंस बांधी रहती हैं। और यहाँ के ये कुत्ते जो कि काफ़ी ख़तरनाक हैं, मीन्स कि अगर इनके साथ छेड़ दिया या इनके जानवरों को आपने छेड़ दिया तो ये फिर ढंग से काट देंगे। और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, बिल्कुल नीले नीला आकाश, बादल लगे हुए हैं पहाड़ों में। और ये सामने वाला वही पहाड़ है जिसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि उस पे हम ले जाएंगे, उसके पैरेलल जाएंगे हम। तो यहाँ से कितना नज़दीक दिखाई दे रहा है। और यहाँ इन्होंने आलू बोए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। इनका होता ऐसा है कि रोज़गार भी यहीं से है, तो ये कोशिश करते हैं कि यहाँ रह के ये जितनी चीज़ें उगा सकें, जितना ये अपना मतलब पैसे कमाने के साधन जुटा सकें यहाँ रह के, तो उतना इनके लिए बेहतर है। बाकी जो गाय भैंस ये यहाँ पालते हैं लोगों के, वो इनको पैसे तो देते ही हैं उनके गाय भैंस बकरियाँ बैल पालने के। और साथ ही साथ ऐसी जगहों पे, हर जगह पे देवताओं के मंदिर बने रहते हैं कि मतलब जिनकी ये भूमि है उनकी पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती है। बिना उनकी पूजा, उनकी परमिशन और उनकी सेवा करे हुए ऐसी जगहों पे नहीं रह सकते हैं। और इन देवताओं की पूजा करने के बाद इनकी गाय भैंस बैल हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। जबकि ये जंगल हैं, बीहड़ इलाके हैं, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये हैं यहाँ के खूबसूरत बुग्याल। और इनमें ही हमारे जो बैल हैं, जो गाय हैं, जो भैंस हैं, वो अगले 3-4 महीने यहीं चरने वाले हैं। और यहाँ ये देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा भैंस हैं इस साल। और इस वाले मरुड़ा में ज़्यादातर भैंस ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ इस साल इन्होंने बैल कम रखे हुए हैं, क्योंकि शायद बैलों के साथ आफत होती होगी और बैलों में शायद कम पैसे भी मिलते हैं, कुछ ऐसा भी रहता है इनका। तो ये कुछ है। और हमने देख लिया जिनके यहाँ हमको आना है, वो नीचे पे हैं, पानी ला रहे हैं। और यहाँ पे ये मंदिर है,
यहाँ पे ऐसी जगहों पे ये मंदिर आराम से मिल जाएंगे आपको। इनकी पूजा करते हैं यहाँ के लोग। ये आती बाल्टी मिलान में। हाँ आजकल परसी आई छो गौर। ये मेरे तुम ये दूर बजे नहीं पाए ना। वैसे तो यहाँ पानी यहीं सामने पे आता था, लेकिन इस साल पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पानी नहीं आ रहा है। और ये पानी नीचे से ले आते हैं ऐसे बाल्टियों पे भर के। और ये मुरड़ा में आग जगाने के लिए ऐसे कुछ मुने पे आग रखी रहती है, जिससे कि दिन भर आग सुलगती रहती है। किसी भी टाइम जलाओ तो फिर जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम यहाँ पे चाय बनाएंगे। ये मुरड़ा के अंदर है हम, और इस साइड है गौशाला। यहाँ गाय भैंस बांधे रहते हैं। ये छोटे से दरवाजे हैं। यहाँ अंधेरा है, यहाँ लाइट कुछ नहीं रहती। सोलर से कुछ चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे, बल्ब जो रात को जलाते होंगे। तो अब आग जला के यहाँ पे चाय पीते हैं। क्या चंदा और छानी में आए और चाय न मिले, ये तो कोई बात ही नहीं है। वैसे वो जो दादी जी वहाँ पे हैं, वो बोल रहे हैं कि खाना खा के जाओ, लेकिन अभी टाइम 10:30 हो रहा है। तो हमको लगा कि हम घर आराम से पहुँच सकते हैं खाना खाने के टाइम तक। तो हमको अभी सही ये रहेगा कि घर पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों से जो है बादल आने शुरू हो गए हैं। तो ज़्यादा देर रुके तो बारिश भी लग सकती है। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बकरियाँ, उनके बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया से वाले। ऐसे माहौल में आने में ही मज़ा है। शांत सा माहौल, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, ऊपर पेड़ों पे लंगूर हैं। लंगूर, इनको गोणी बोलते हैं हमारे यहाँ, गोणी। क्या शांत सा माहौल है। जो सामने वाला ये पहाड़ है, वहाँ भी मैं गया हूँ। पहले हमारे बैल वहीं रहते थे, लेकिन अब इस वाले मुरड़ा में रहेंगे। और ये मुरड़ा है फापंज वालों का, जो हमारे बगल का गांव है। और ये मुरड़ा करीब यहाँ से इनकी 2-3 पीढ़ी पहले से है, तो लगभग 100 साल लगभग। तो अब जो नई पीढ़ी है, जो हमारे अंकल जी हैं, वो यहाँ रहते हैं। और उनकी माँ जी, मतलब हमारी जो दादी जी हैं, वो भी रहती हैं यहाँ। तो अभी तो दादी जी हैं यहाँ पे, और अंकल जी कहीं ऊपर गए हैं। और यहाँ के आसपास के जो और मुरड़े हैं वो हैं ताली, पटपड़िया तो ये हुआ, ताली दूसरा है, भादनी, किलपुड़ वो सबसे ऊपर है। उसके बाद पूरे बुग्याल वाले पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। अब इन खूबसूरत वादियों को गुड बाय बोलते हैं और फिर चलते हैं अपने घर की ओर। अब मैं गोप्रो से शूट करूँगा पूरा, क्योंकि फ़ोन की बैटरी हो रही है ख़त्म। मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ अभी। और ये दादी जी रहते हैं यहाँ पे। चल रहा हूँ ठीक तब।